सदन में आपका स्वागत है और मैं हूं राजेश सोनी। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में हो रहे खनन को लेकर, जिस तरह से कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस लगातार भाजपा सरकार पर निशाना साध रही है, जिसके चलते कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा ने धामी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में खनन का कारोबार चरम पर है। सरकार के संरक्षण में खनन की रॉयल्टी का खेल खेला जा रहा है और उत्तराखंड में सरकार अवैध खनन पर रोक लगाने पर पूरी तरह से नाकाम भी साबित हो रही है। दरअसल इसके पीछे बीजेपी की मंशा है कि ठेकेदारों को फायदा पहुंचे। साथ ही करण माहरा ने सरकार पर सरकारी विभागों में अपने लोगों को नौकरी देकर रेवड़ियां बांटने के आरोप भी लगाए और वहीं राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं डालने को लेकर विधायक राजेंद्र भंडारी को शोकॉज नोटिस भी जारी कर दिया गया। ऐसे कई आरोप कांग्रेस ने धामी सरकार पर लगाए हैं। अब इन आरोपों में कितना दम है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहना है अध्यक्ष करण माहरा का। सुनिए सर। जिस तरीके का धरना प्रदर्शन कांग्रेस ने किया था वो आज सच साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के उन सभी साथियों को धन्यवाद देता हूं जो इन प्रदर्शनों में सक्रिय रहे और जो मैंने यहाँ के निर्माणाचार्यों की दिक्कत आपके सामने प्रेषित की। उम्मीद करता हूं कि आप उसको तवज्जो देंगे, क्योंकि ये जो मझौले और जो छोटे ठेकेदार हैं वैसे ही बेरोजगारी बढ़ रही है। ये उनकी कमर तोड़ने वाला एक प्रयास है और इसको सरकार को तत्काल प्रभाव से इस कदम को पीछे खींचना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो आपने यहाँ पर सुना कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हमलावर दिखाई दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यहाँ पर हमले बोले, कई गंभीर आरोप हैं। चर्चा करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ हैं। पहले मेहमानों का परिचय हम आपसे करवाते हैं। सीमा डोरा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगी। मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सूरज सिंह नेगी जी जुड़े हुए। सर आपका भी बहुत स्वागत है। हेमा भंडारी जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। मैडम आपका भी बहुत स्वागत। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। पहला सवाल सीमा डोरा जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। मैडम आवाज़ पहुँच रही है आप तक? जी जी। मैडम कई गंभीर आरोप हैं यहाँ पर खनन के कारोबार को लेकर। छोटे ठेकेदारों को संरक्षण आपका है, कहीं ना कहीं उन्हें फ़ायदा पहुँचाना चाह रहे हैं। और वहीं दूसरी बात, जो विभागों में नौकरियाँ हैं और वहाँ पर आप लोग अपने चहेतों को, अपने करीबियों को नौकरी में शामिल कर, मतलब रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। जो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ दिन पहले से कह रहे थे कि रेवड़ी कल्चर ख़त्म करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो आप लोग खुद रेवड़ियाँ बांटते हुए नजर आ रहे हैं। ये आरोप कांग्रेस के। जी, जैसा कि आपने ही बोला, आपके प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ। आरोप है तो मतलब सत्यता प्रमाणित नहीं है। आरोप लगाना इनका काम है और ये विपक्ष में बैठे हैं तो खैर कुछ ना कुछ तो इनको करना पड़ेगा, वरना इनकी राजनीति की दुकान कैसे चलेगी। तो ये अपनी दुकान चलाने के लिए बेचारे लगे रहते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा मसाला मिले जो हम करें, क्योंकि सरकार इतना अच्छा काम कर रही है कि पूरे विश्व में नाम हो रहा है और उत्तराखंड भी बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा है। जो उत्तराखंड ऐतिहासिक प्रगति पर जा रहा है और आगे भी जाएगा और उत्तराखंड बहुत जल्दी देश के सर्वोच्च राज्यों में से हो जाएगा। अभी सेकंड पोजीशन आई है उसको पहाड़ों में काम करने पर। तो आप ये देखिए कि उत्तराखंड की प्रगति को देख के इनको तो इनकी छाती पे सांप लौट रहे हैं। तो ये लोग करें क्या? तो कुछ ना कुछ दोषारोपण इनको करना है, क्योंकि इनको लाइमलाइट में भी रहना और साथ में विपक्ष में है, तो विपक्ष में कुछ काम तो कर नहीं रहे। तो इस तरह की बातें करके ये लोगों का मनोरंजन करते रहते हैं। साथ में ये भी बताते रहते हैं कि हम लोग हैं भाई, हम भी हैं विपक्ष में, क्योंकि इनके यहाँ कोई नेतृत्व तो है नहीं। तो सब अपनी अपनी ढकली बजाते रहते हैं। ना इनका कोई सरपरस्त है, न कोई नेतृत्व है, ना ही इनमें क्षमता है नेतृत्व करने की। तो ये भारतीय जनता पार्टी की प्रगति से जलन से इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्योंकि सत्यता कहीं नहीं है। अगर सत्यता होती तो ये प्रमाणित कर चुके होते अभी तक। चलिए, मैं नेगी जी हमारे साथ जुड़े हैं। नेगी जी से जवाब ले लेता हूँ। नेगी जी, गंभीर आरोप आप लोगों की तरफ से तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बीजेपी का ये कहना है कोई तथ्य तो आपके पास है नहीं, सिर्फ आप लोग आरोप लगा रहे हैं। उत्तराखंड की प्रगति हो रही है, आप लोगों में बौखलाहट है, देखा नहीं जा रहा है, इसलिए सरकार को घेरने के लिए इस तरह के आरोप आप लोगों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। देखिए राजेश जी, ये आरोप हमारे नहीं है, ये आउटसोर्स कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि 61 कर्मचारियों को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने 61 अपने रिश्तेदारों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से नौकरी देने का काम किया है। बीपी में जो घोटाला है, ग्राम्य विकास अधिकारियों की जो भर्ती हुई, उसमें जो घोटाला है, जो पेपर लीक हुआ है,
वो आज एसआईटी के सामने भी आ गया है। और इस भ्रष्टाचार की भनक लगते ही कांग्रेस पार्टी ने सदन से लेकर सड़क तक जो है सरकार को घेरने का काम किया, सरकार की आंखें खोलने का काम किया। उसके बाद जांच बैठ करके आज वो प्रूफ हो गई है। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता बेशर्मी के साथ जो है जब इस प्रकार से कहते हैं तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि ये भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए किस बेशर्मी से जो है बातें करते हैं। कांग्रेस के को किस तरीके से जो है आप शब्दों का प्रयोग करते हैं। अरे ये जो सामने है उसको कैसे आप झुठलाएंगे। प्रदेश के नौजवान बेरोजगार हैं, उनके साथ में छलावा हो रहा है, उनके साथ में भ्रष्टाचार की भेंट उनका जो है भविष्य आपने चढ़ा दिया है। भ्रष्टाचार कर करके उनको लोगों को जो है परेशानी में आपने डाल दिया है। और उसके बाद जो है आप सिरे से खारिज कर देते हैं उसको और कहते हैं उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। अरे भ्रष्टाचार में आगे बढ़ रहा है। हाँ, इस बात का हम समर्थन करते हैं, हम इनकी बात से सहमत हैं कि हाँ भ्रष्टाचार में इन्होंने उत्तराखंड को नंबर 1 कर दिया, बेरोजगारी के मामले में प्रदेश नंबर 1 पे पहुंच गया। तो ये हालात इस प्रदेश के हैं, महंगाई हो और तमाम जो है ऑफिसों में कर्मचारी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, ये सारे सवालात हैं। और जब कांग्रेस पार्टी एक जनता की आवाज को उठाने लगती है तो उसके बाद ये किस तरीके के भाषा का इस्तेमाल करती है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इतने सारे भ्रष्टाचार सूरत नेगी जी हो रहे हैं, आप विपक्ष में हैं, जांच की मांग आप लोगों की तरफ से की गई है, सीबीआई जांच की मांग कीजिए और यदि जांच आगे बढ़ती है तो क्या कुछ निकल कर सामने आता है। सर ये भी तो विषय होता है। ठीक है, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो अपनी जगह है, लेकिन तथ्य और प्रमाण के साथ यदि आप लोग आरोप लगाएंगे तो जांच होगी, जांच में सारी चीजें निकल कर सामने आएंगी। राजेश जी देखिए, हमारे जो उपनेता हैं सदन, उन्होंने सदन के अंतर्गत भी जो है जो राज्य सरकार की भर्तियों में घोटाले हो रहे हैं, जिस प्रकार से पक्षपात हो रहा है, उसको सदन में उठाने का काम किया। उस पर पूरी सरकार मौन हो गई और पिछले ही दिनों हम लोगों ने सचिवालय का घेराव किया, गिरफ्तारियां दी, जनता के मुद्दों को उठाने का काम किया और उसी से दबाव में आकर सरकार ने जो है जांच कराई है। और जांच कराने के बाद आप देखिए ना कि लोग पकड़ में आए हैं। तो हमारे आरोप गलत नहीं है, हमारे आरोप सही है और सरकार को चाहिए कि विपक्ष जिस मुद्दे को उठा रहा है उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और अगर आप जैसे हमने नहीं लगाया ये आरोप आउटसोर्स कर्मचारियों का है कि 61 लोगों को जो कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं उनके जो रिश्तेदार हैं उनको रेवड़ियां बांटी गई। आउटसोर्स की मैं बात मान लेता हूं मैं ये सवाल, लेकिन जो खनन को लेकर आप यहां पर कह रहे हैं कि ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए, उन्हें संरक्षण देने के लिए, इससे पहले हरीश रावत जी भी यही आरोप धामी जी पर लगा चुके हैं, मुख्यमंत्री धामी पर संरक्षण प्राप्त है खनन को लेकर उनका, पहले से शुरुआत से ये आरोप लगाते हुए आप लोग आए हैं। देखिए राजेश जी, हमारे जो युवा मुख्यमंत्री हैं इनके बारे में बहुत पहले से प्रचलित है कि हमारे धामी जी जो है खनन प्रेमी मुख्यमंत्री हैं, खनन से इनको बड़ा प्रेम है। और जो खनन के बड़े बड़े लोग हैं इन सब जो है उनकी आसान पहुंच है। और आज प्रदेश में जिस प्रकार की नीतियां बन रही है, जिस प्रकार से अवैध खनन हो रहा है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। हमारी उत्तराखंड की सरकार खनन नीति बनाने में बिल्कुल फेलियर है। आप ये देखिए कि उत्तराखंड का खनन जो है चोरी होकर के यहाँ का हमारा जो मटेरियल है वो दूसरे प्रदेशों में जा रहा है और वहां से तब जो है हमारे लोगों को खरीदना पड़ रहा है। तो निश्चित तौर पर यही वो चीजें हैं जब सदन में बात चलती है तो आप लोग ये मुद्दे नहीं रखते हैं, दूसरे मुद्दों पर हमलावर हो जाते हैं, सदन में बात ही नहीं हो पाती। यही वो क्वेश्चन है जो आपको दागने चाहिए। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। सीमा डोरा जी जल्दी से जवाब दे दीजिए। कई गंभीर आरोप है, निष्पक्ष जांच की बात यहाँ पर की जा रही है कि निष्पक्ष जांच क्यों नहीं होने दे रहे हैं आप, क्यों जांच को प्रभावित किया जा रहा है यदि सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, और बहुत सारे गंभीर आरोप यहाँ पर लगाते हुए नजर आए नेगी जी। फटाफट जवाब दीजिए फिर हेमा भंडारी जी आपके पास। ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ। और इनका क्वेश्चन उठाना इनका अधिकार है, उसमें हम इनके अधिकार क्षेत्र में हम दखलअंदाजी नहीं करते। ये अपने क्वेश्चन विपक्ष में बैठे हैं तो इनका काम ही यही है और होना भी चाहिए। तो उस पर हम नहीं कहते। अगर किसी वजह से कहीं पे किसी और ने भी
अगर कोई घोटाला कराए या किसी तरीके का कोई उनके ऊपर दोषारोपण है आउटसोर्स तो कर्मचारी हम बाकी परेशान है। यदि हम बात करते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की, सहायिकाओं की, उन्होंने भी अपना विरोध जताया है, उनका मानदेय जो है वो नहीं बढ़ाया गया, कम कर दिया गया, वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसी स्थितियां क्यों बन रही? जाहिर सी देखिए बात, विपक्ष हमने को तो मौका हमेशा मिलेगा ना मैडम। आंगनवाड़ियों कार्यकर्ताओं को और आशा वर्करों को हमेशा सपोर्ट किया और हर जिस समय समय पर उनके लिए बहुत कुछ करते आए और करते रहेंगे। तो फिर ये तो विरोध क्यों? ऐसे सपोर्ट्स नहीं है कि इस तरीके के अगर विरोध होते तो इतने ज्यादा होते तो जनता हमें दोबारा से न चुनती। अगर जनता ने चुने तो कहीं ना कहीं विश्वास है जनता का हमारे ऊपर, और यही विश्वास है जो अटल रहेगा और हम उस पर खरे उतरेंगे। पहले भी उतरे पर आज भी खरे उतरेंगे। लेकिन अगर इनको तौर पर सीबीआई मैडम, जांच की बात है तो लेकिन जांच जरूर विरोध तो होगी हो और रहा है। जांच जो भी होगी वो भले निकल ही के सामने आपने सरकार बना ली है, लेकिन जो ताज पहना है वो ताज कांटों भरा ताज है। चुनौतियां भी सर वो बहुत सारी सारे हैं। ताज, हर ताज कांटों भरा ही होता है, क्योंकि वो कांटे बेसिकली जिम्मेदारियां होती हैं और जिम्मेदारियां होती है। और कभी भी अगर किसी ने नेतृत्व में रहते हुए सबको सेटिस्फाइड कर दिया तो इसका मतलब है वो गलत बात, क्योंकि प्रोग्रेस के कहीं भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता। सफलता या आपकी जो प्रोग्रेस है वो हमेशा चलती रहनी चाहिए और लोगों के जो क्रिटिसिज्म मिलता है उससे हमें सीखने को मिलता है। तो हम क्रिटिसिज्म को भी हम लोग पीछे नहीं हटते कि ठीक है वो भी मिलना चाहिए, विपक्ष जो कह रहा है उसको भी सुनना ठीक चाहिए। है, तो जांच हमने हो तो जाने कभी विरोध, दीजिए। जांच, निष्पक्ष जांच एक बार हो जाए, जब गलत नहीं तो क्या बात है, दूध का दूध, बिल्कुल पानी का पानी हम हो तो जाए। तैयार हैं, निष्पक्ष जांच के लिए तैयार है। ये जो आरोप कहे लगा वो रहे हैं आप होता लोग, है। जांच नहीं होने दे रहे हैं। नहीं हम नहीं ऐसा कुछ कहते कि जांच नहीं होने देंगे। तो इन्होंने कहा जांच होना तो जांच निष्पक्ष होगी। और चलिए, जो हेमा जाएगा भंडारी जी ठीक है। आपके पास आऊंगा। मैडम, आम आदमी पार्टी की क्या तैयारी? क्योंकि जिस तरह से आप लोग चुनाव से पहले बहुत धमाकेदार एंट्री आप लोगों की तरफ से की गई, लगातार महंगाई जैसे तमाम मुद्दों पर आप लोग भी सरकार को घेरते हुए नजर आए, लेकिन कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए। उत्तराखंड में तो आपकी पार्टी खाता तक नहीं खोल पाई। जो उम्मीदवार आपने सीएम के लिए बनाया था, जो आपका चेहरा था, वही चुनाव हार गया था। पहली बार चुनाव में उतरी थी और 70 सीटों में हमने चुनाव लड़ा। और देखिए पहली एंट्री थी हमारी और ये बहुत बड़ी बात है। आवाज नहीं आ रही। हेमा जी की आवाज स्पष्ट सीटों नहीं में मिल पा चुनाव रही है। मैं लड़वाया, टीम से चाहूंगा थोड़ी लेकिन सी इनकी आवाज और को हमने बढ़ाया जाए। देखिए जनता को समझने में देर जरूर लगेगी और जनता धीरे धीरे समझ रही है कि जिनको वो जितवा रही है वो किस तरह से तार तार कर रहे हैं। उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड के हमारे आंदोलनकारी जिन्होंने अपनी शहादत दी, आज उनके सपनों को कैसे चूर चूर किया जा रहा है। आज कहा जाता था कि हाँ 70% रोजगार जो है उत्तराखंड वासियों को मिलेगा, आज क्या हो रहा है। और दूसरी बात, ये भाजपा पे कांग्रेस वाले क्या कोई भी क्या इन पे इल्जाम लगाना तो गलत ही है ना। अब अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने को दे, तो ये तो अपने रिश्तेदारों को अपने उनको चाहे बैक डोर से एंट्री कराएं चाहे कराएं, उनको नौकरी देंगे ही देंगे ना ये पहले। और दूसरी बात, इन्हें कोई मतलब नहीं रहता है उत्तराखंड वासियों से, उत्तराखंड के युवाओं से कोई मतलब नहीं है। इनके राज्य में जिस तरह से भ्रष्टाचार फल फूल रहा है और इस पर कोई रोक नहीं लग रही है। अब देखिए अवैध खनन को तो खुद ही मुख्यमंत्री जी बढ़ावा दे रहे हैं, तो जब जिनके मुख्यमंत्री जी बढ़ावा दे रहे हैं अवैध खनन को, तो उसको कैसे ये रोक लगा सकते हैं। और सारे के सारे जिस इनके रेवड़ी मंत्री की और आप इनके बात नेता कर उसमें रही हैं लिप्त हेमा होते हैं। भंडारी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आप ही लोगों को लेकर ये निशाना साधा है। जो फ्री की योजनाएं आप लोग चला रहे हैं, जो जनता को सब कुछ फ्री दे रहे हैं, रेवड़ी कल्चर, सीधा निशाना आम आदमी ने कहा पार्टी है पर ही कि था। फ्री की रेवड़ियां, लेकिन प्रधानमंत्री जी को ये नहीं दिखा कि मंत्रियां और विधायक भी फ्री की, वो अपने मंत्री और विधायकों को बांट रहे हैं, हम जनता को बांट रहे हैं। फर्क इतना है कि मुफ्त की रेवड़ी तो वो भी बांट रहे हैं और यहाँ पर भाजपा के नेता और वो जो ऐशो आराम ले रहे हैं, मंत्री जो ऐशो आराम उन्हें मिल रहा है, जो मुफ्त का ले रहे हैं, वो एक तरह से मुफ्त की रेवड़ी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर जनता को मिल जाए, आप देख रहे हैं दिल्ली में क्या चल रहा है, बिजली मिल जाए। दिल्ली में क्या चल रहा है, मनीष सिसोदिया पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। बिल्कुल, आबकारी नीति को लेकर कई गंभीर आरोप हैं। एक मंत्री आपके पहले से जेल में है, उनकी भी जांच चल रही है। हाँ, भाजपा के पास कुछ और तो है नहीं कि विपक्ष को तो कमजोर कैसे किया जाए। ईडी कर रही है, सरकार थोड़ी ना कर रही है। अगर नहीं कुछ निकलता है तो कोई डर की बात ही नहीं है यहाँ पर। हाँ, कोई डर की बात नहीं है। और हम तो कहते हैं लगाओ, कितनी जांचें बिठानी है। कुछ सतेंद्र जैन जी पे आरोप लगाए थे, कुछ नहीं हाथ आया, तो हम तो इनका स्वागत करते हैं कि जितनी जांचें बिठानी है बिठाओ, तसल्ली करो, क्योंकि ईमानदार सरकार है, आम आदमी पार्टी की ईमानदार सरकार है, इनके हाथ कुछ नहीं लगने वाला। और दूसरी बात, इनको सिर्फ एक ही ईडी और वही इनके हाथ में है, सीबीआई ईडी, उसी की ये जांच बिठाएंगे, उसी से ये,
क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं है जनता के पास देने के लिए ना, इनके पास काम नहीं है, इनके पास नीतियां नहीं है, तो ये इनके पास ईडी और सीबीआई, तो ये अब ये खुद का काम तो दिखा नहीं सकते, लेकिन विपक्ष को कैसे कमजोर करना है, तो चलो उनको डराओ धमकाओ, डरा धमका के भाई भाजपा ज्वाइन करो, भाजपा। पहले आप मजबूत विपक्ष में उत्तराखंड में एंट्री तो कीजिए। बात करूंगी हेमा जी, पहले आप मजबूत विपक्ष के तौर पर उत्तराखंड में आइए। तो स्वागत है मैडम, पर स्वागत करती हैं ये राजनीतिक पार्टियां आपका। पहले ये तो पहले आप मजबूत विपक्ष के तौर पर आइए तो सही। यहाँ तो खाता ही नहीं खुला की जांच बैठ जाएगी। हमारा जो है बीजेपी के नारे लगाओ, नहीं तो तुम देशद्रोही कहलाए जाओगे अगर तुमने बीजेपी के अलावा दूसरे नारे लगाए तो ये तो इनका चाल चरित्र और चेहरा है जो नजर आता है, जो दिखाई देता है। सीमा डोरा जी कुछ कहना चाह रही हैं, सुन लीजिए सीमा जी। सीमा डोरा जी क्योंकि उनके पास तो एक ही रट्टा होता है, हमने विकास किया है, कोरोना काल में हमने खाना बांटा है, बोला राष्ट्र का, तो अगर राष्ट्र का झंडा नहीं फहराओगे तो देशद्रोही कहलाओगे, ये इसका राग और इसका मतलब आप लोग देशद्रोही हो, तभी राष्ट्र का झंडा फहराने से घबराते हो। चलिए विषयांतर हो रहा है आपका, ठीक है ठीक है, विषय से अलग जा रहे हैं मैडम, रोकूंगा, विषय से अलग जा रहे हैं। सूरत नेगी जी मैं आपके पास आऊंगा, ठीक है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जिस तरह की क्रॉस वोटिंग देखने को मिली, शोकॉज नोटिस जारी किया गया एक विधायक को आपकी तरफ से, क्या पता, और जिस तरह से एक विधायक ने वोट नहीं दिया उनको तो आपने नोटिस जारी कर दिया, लेकिन यहाँ पर संख्या बल ज्यादा था। ये बताया जा रहा है कि एक विधायक, उन्होंने तो वोट ही नहीं दिया लेकिन एक ने तो दिया है। अब वो कौन है जिसने दिया है, वो कैसे पता करेंगे आप लोग और उन पर कैसे कार्रवाई करेंगे? देखिए राजेश जी, धीरे धीरे जो है सब सामने आ जाएगा। तो सर सामने आएगा कैसे? ये तो गोपनीय होता है पूरी तरह से, इसमें तो कोई वेब भी जारी नहीं कर सकते आप लोग, कैसे पता करेंगे ये किसने की थी क्रॉस वोटिंग? निश्चित तौर पर गोपनीय होता है, परंतु जो माननीय लोगों के हाव भाव होते हैं, जो उनके क्रियाकलाप होते हैं आगे में भविष्य में, क्योंकि इस समय देश के जो हालात हैं, एक समय होता था कि मुझे बड़ा याद है कि विनोद बरसाल जी चुनाव लड़ रहे थे और उनके लोग नारे लगाते थे कि राजीव जी की यही इच्छा, युवा नेता और विपक्ष अच्छा। बहुत पहले की बात है, लगभग 1984 की बात है। तो उस समय जो है इस प्रकार के नारे लगते थे। आज देश में जो है कांग्रेस मुक्त भारत के नारे लगते हैं। कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब है कि विपक्ष मुक्त जो है ये लोग चाहते हैं। तो इसलिए आज जिस प्रकार से दल बदल को 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी में दल बदल, आदमी पार्टी आपका विकल्प बनने के लिए तैयार बैठी है, वो अपने आप को कांग्रेस का विकल्प मानकर चल रही है। देखिए, कांग्रेस का विकल्प आम आदमी पार्टी इतनी जल्दी नहीं बन सकती, क्योंकि आम आदमी पार्टी कुछ व्यक्तियों का समूह है और कांग्रेस एक विचारधारा है। 137 साल पूर्व जिन्होंने जो है आजादी के लिए संघर्ष किया, उन लोगों का बलिदानों का इतिहास के पीछे की क्या वजह है जो इस विचारधारा से आपके नेताओं का मोह भंग हो रहा है और ये विचारधारा को छोड़कर दूसरी विचारधाराओं को अपना रहे हैं? आम आदमी पार्टी की विचारधारा पसंद आ जाती है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पसंद आ जाती है, इसके पीछे की क्या वजह? जहां तक आम आदमी पार्टी का प्रश्न है, तो आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री के प्रत्याशी थे वो पार्टी छोड़ के चले गए, जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए थे वो पार्टी छोड़ के चले गए। तो इस प्रकार से अरे अभी आपकी पार्टी के उत्तराखंड के 2 दिग्गज नेता आम आदमी पार्टी में चले गए, सर नाम भी बता दूं मतलब अगर आप बोले तो। निश्चित तौर पर गए हैं, पर हमारा कहना यह है कि एक दिन उनको भी घर जो है वापस आना पड़ेगा। जिन आशाओं और अपेक्षाओं के साथ वहां पर गए, वहां पर उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। और आप एक बात तो जरूर है कि इस समय देश एक संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, तमाम प्रकार की जो दिक्कतें हैं, डॉलर की क्या स्थिति हो रही है, रुपये का अवमूल्यन हो रहा है। एक समय था कि जब डॉलर बढ़ता था, रुपया जो है पतला होता था, तो देश यही मंशा है क्या सरकार की? यही मंशा है कि विपक्ष मुक्त भारत कर दिया जाए, तो कोई आवाज ही ना उठे, कोई आवाज ही ना उठे। देखिए कि हाँ, एलपीजी की जो सब्सिडी है, उस सब्सिडी सीमा जी क्या ये मंशा है? और विपक्ष मुक्त यदि भारत हो जाता है तो कोई आवाज नहीं उठा पाएगा आपकी नीतियों के खिलाफ? ठीक है नेगी जी, आ रहा हूँ आपके पास। सर नेगी जी रुक जाइए, नेगी जी रुक जाइए, ठीक रुक जाइए, जवाब ले लीजिए। ये आज का भारत है और गरीबों का रुक जाइए नेगी जी, मेरा सीमा जी से सवाल है सर। को सींचा जा रहा है, तो ये आज का भारत है। सर अब बोलूंगी मैं जरूर इनसे,
विपक्ष मुक्त भारत नहीं कहा। हाँ, कांग्रेस मुक्त भारत जरूर चाहिए हमें, क्योंकि 70 साल से कांग्रेस ने करा क्या सिवाय गुमराह करके, नौजवानों को गुमराह करा, छात्रों को बोलने दीजिए सर, एक एक करके बात रखिए। नहीं जी, आप अपनी बारी पर बोले ना, वो बीच में नहीं बोले। ठीक सर, अपनी अपनी बारी पर बोले। जवाब दूं तो आप बोले। यही तो बौखलाहट है सर कांग्रेस पार्टी की, इसीलिए तो कहते हैं कि पार्टी क्यों बौखला जाती है। जनता पार्टी जवाब देना चाहती है, आप लोग सुनना नहीं चाहते अच्छे, और आप चाहते हो कि जनता को पता ही नहीं लगे कि क्या बोले, और आप लोग सिर्फ दोषारोपण करते रहो। दोषारोपण करोगे तो जवाब मिलेगा, जवाब सुनना पड़ेगा आपको, सुनने को तैयार हो जाइए जवाब को। जो मैं दे रही हूँ ना, चुप रहिए और सुनिए कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। हमें कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने 70 सालों से गुमराह किया देश को, छात्रों को गुमराह किया। वो कराया जो कांग्रेस कराना चाहती थी, वो दिखाया जो कांग्रेस दिखाना चाहती थी। आजादी के नाम पे देश का, अरे मैडम, वो तो ये कहते हैं अगर कांग्रेस खत्म होगी तो लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। समय खत्म होता है, माफी चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी सरकार पर अवैध खनन और भर्तियों को लेकर लगातार हमलावर दिखाई दे रही है, और कई भर्तियां हैं जिसको लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है, निशाने साध रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से ये तर्क है कि यदि ऐसा कुछ है तो ये जांच कराएं। सीबीआई जांच की मांग कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई है। अब जांच पे क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए VIP न्यूज़ के साथ।